गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9 का चैप्टर है 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण, और उसमें एक्सरसाइज है 6.1। ठीक है, उसमें एक थ्योरम और एक दो सवाल हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो उसके आगे हम इस एक्सरसाइज में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये देखिए, यहाँ ये इसका डायग्राम है। इस आकृति में दो रेखाएं बताई, एक्स वाई, ये एक्स वाई हो गई, और एम एन, ये एम एन रेखा हो गई। ये एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ ओ पॉइंट है। यहाँ ये कह रहा है कि यदि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री हो, पी ओ वाई ये एंगल 90 डिग्री यदि आपको बताया जाए तो, और ए अनुपात बी, ये ए अनुपात बी ये बता रखा है 2:3, तो हमें सी का मान ज्ञात करना है, सी का। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व अपन कर रहे हैं, ध्यान देंगे। यदि आपको यहाँ दिया है, यदि आपको ये दे रखा है कि एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो बता रहे हैं क्वेश्चन में, ये कह रहा है पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो डायग्राम के थ्रू यदि आप देखें, यदि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये इधर वाला ये कितना हो। देखिए, कल हमने जो इसके बारे में जनरल नॉलेज या फिर सामान्य जो बातें या बेसिक फंडामेंटल की बातें करें, वो मैंने आपको पहले बता दी थी। यदि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके किसी पॉइंट पर एक लाइन हम स्टैंड करते हैं और वो लाइन दो एंगल्स वहां बनाती है, तो उन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होगा, जिसको हमने नाम दिया था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, रेखिक कोण युग्म। ठीक है, यदि ये 90 है तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 90। लीनियर पेयर ऑफ एंगल के थ्रू यदि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, ठीक है, तब एंगल पी ओ एक्स बराबर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है यहां तक। अब ये जो पी ओ एक्स है, ये दो प्रकार के कोणों से मिलके बना है, ये वाला ए और ये बी। समझ में आ रहा है। तो पी ओ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे एंगल पी ओ एम प्लस दूसरा हो गया एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स बराबर 90 डिग्री हो गया। ठीक है यहां तक। लेकिन पी ओ एम क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ, तो इसको मैंने ए लिख दिया, प्लस एम ओ एक्स, एम ओ एक्स ये लिखा हुआ है बी, तो यहां मैंने बी लिख दिया, बराबर 90 डिग्री। क्लियर हुआ यहां तक। ए और बी का सम कितना है, 90 डिग्री। परंतु अब हमें क्या दे रखा है, परंतु हमें ये बताया है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3। ओके, ये बताया। ठीक है, यहां तक हम यहां मान लेते हैं, ये जो अनुपात दिया है, इसी अनुपात में हम इन कोणों के मान लेते हैं। कैसे, a बराबर 2x तथा b बराबर इस रेशियो में 3x। क्लियर है। 2x a बराबर इसी अनुपात में और b बराबर 3x इसी अनुपात में, ये मान हम यहां रखते हैं। a की जगह रख दिया 2x, b की जगह 3x बराबर 90 डिग्री, 3 to 5x बराबर 90, देन x इज इक्वल टू 90/5 कितना आ जाए, 18। x का मान आया। ठीक है, x का मान आने पर a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2x यानी 2 into 18 36 डिग्री, तथा b का मान कितना हो जाएगा, b है 3x यानी 3 into 18 ये कितना, 54। क्लियर है। a और b के मान हमने निकाल लिए। अब इसके बाद देखेंगे एम एन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इधर देखिए बी और सी दो एंगल बन रहे हैं, बी और सी। तो आप क्या लिखेंगे, पुनः बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 रेखिक कोण युग्म से, रेखिक कोण युग्म से। क्लियर है भाई,
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, वैल्यू पुट अप कर दीजिए। बी की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 54 रख दीजिए यहाँ, प्लस सी इज इक्वल टू 180, ट्रांसपोज करेंगे देन सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, सब्ट्रैक्ट कर दें 10 में से 4, 6, 2, 1। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। क्लियर है यहां तक। सेकंड क्वेश्चन है, आकृति में यदि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये डायग्राम क्या बता रहा है, एंगल पी क्यू आर ये एंगल हुआ किसके बराबर है, पी आर क्यू के, इसके बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस ये एंगल किसके इक्वल होगा, पी आर टी इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो कैसे, डायग्राम के थ्रू यदि देखा जाए तो यहां आप लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ये पी आर एस, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। कारण वही रेखिक कोण युग्म, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के थ्रू। इसको इक्वेशन 1 पुट अप कर दिया जाए, फिर ऐसे ही उधर देखा जाए इसी प्रकार। ठीक है, सिमिलरली क्या आ जाए आपके पास, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू ऑल्सो 180। ये भी यही कारण हुआ, रेखिक कोण युग्म। अब दोनों समीकरणों को यदि कंपेयर किया जाए, समीकरण 1 व 2 से कंपेयर करें तो दोनों समीकरणों में एक पक्ष 180 बराबर है। मैंने बताया था आपको, कोई भी दो समीकरण यदि इस प्रकार से हो जाए कि उनका एक पक्ष बराबर हो तो उनके दूसरे पक्ष भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर एस बराबर हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ओके, अब देखिए यहां पी क्यू आर और ये हाँ भाई, ये रिलेशन है। ठीक है यहां तक, लेकिन अब आपको क्या बताया जा रहा है, देखिए प्रश्न में ये भी तो कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर हैं ये वाले। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, देखिए यहां ये बताया गया आपको। तो आप पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रख सकते हैं, रखने पर फिर क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, दोनों पक्षों में आ गया ना, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये क्यों रिमूव हुआ भाई, क्योंकि आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दे रखा है। ठीक है, इसलिए ये यहां से रिमूव हो जाएगा, ये बचेगा, ये अपने को शो करना था। क्लियर हुआ। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्टली बता दिया है कि ये जो वीडियो थोड़ा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए। बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो हमें करनी होती है, क्या कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या बता रखा है, तो पहले वो चीजें लिख देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये बता रखा अपने को, तो दिया हमें गिवन में ये लिख देंगे, फिर ये सिद्ध करना है में ये लिख देंगे, 2 लाइनें है। उसके बाद में ये जो टर्म है ये मैंने केवल आपको उत्पत्ति के टर्म्स बताए। ठीक है, केवल उत्पत्ति के टर्म्स, यानी किस प्रकार से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, केवल वो टर्म है। ठीक है, ये 2 चीजें हम और लिख देंगे। क्लियर हुआ। यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, आकृति में यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड हो तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक सरल रेखा है। ये डायग्राम है इसका। ठीक है, तो यहां सबसे पहले देखिए क्या बताया था, इससे पहले क्वेश्चन में जो मैंने चर्चा करी थी वो यहां मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्या करते हैं, पहले हम ये लिखते हैं कि हमें क्या दिया है, गिवन क्या दे रखा है, हमें बता रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, तो यहां लिख देते हैं सिद्ध करना है, टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है कि AOB एक सरल रेखा है, AOB एक सरल रेखा है, ये सिद्ध करना है। अब आता है उत्पत्ति का पद, प्रूफ का टर्म आता है। ठीक है, देखो किस प्रकार से ये डायग्राम है, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी एक बिंदु है, एक बिंदु के चारों ओर का जो कोण होता है वो 360 होता है। एक बिंदु के चारों ओर का कोण 360 डिग्री होता है।
ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों ओर का कोण 360 डिग्री होता है, या हम क्या लिख देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। एक ही बात हुई, सम ऑफ सभी कोणों का योगफल, एक बिंदु के चारों ओर के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 360। तो यहां बिंदु O है, इसके चारों ओर यानी कंप्लीट एंगल्स जो हैं उन सभी का योगफल कितना होगा, 360। और सभी एंगल्स कौन कौन से हुए, X, Y, Z, W, ये सभी एंगल्स हुए। तो यहां क्या आ जाएगा, X प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर हो गया 360। ठीक है यहां तक। परंतु आपको क्या बताया गया प्रश्न में, प्रश्न में बताया x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ये बताया है। अतः हम क्या रख दें, x प्लस वाई की जगह यदि हम w प्लस जेड रखें तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रख दें, w प्लस जेड और प्लस ये क्या है z प्लस w बराबर 360। दो बार w हो गया, दो बार ही z है, यानी 2w प्लस 2z इज इक्वल टू 360। या फिर 2 को हम क्या कर लें, कॉमन निकाल लें, कॉमन निकालेंगे तो w प्लस जेड इज इक्वल टू 360। अब ये 2 कहाँ चला जाए, डिवाइड में, यानी w प्लस जेड इज इक्वल टू 360/2। 360/2 का मतलब हो गया 180। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, w और z जो है, w और z जो है दोनों का सम कितना है, 180। दो एंगल्स जिनका सम यदि 180 डिग्री हो, ठीक है, तो उनकी जो अपोजिट डायरेक्शन वाली जो आर्म्स हैं, जो भुजाएं हैं, वो एक सरल रेखा का निर्माण करती है। क्या लिखेंगे, चूंकि w व z का योग कितना आया, 180 डिग्री है, अतः इन कोणों की कॉमन जो भुजाएं, ये कॉमन हो गई, कॉमन भुजा के अलावा जो भुजाएं बची जिनकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इन कोणों की विपरीत दिशाओं वाली भुजाएं एक सरल रेखा का निर्माण करेंगी। अब देखिए कौन सी भुजाएं हैं वो अपोजिट डायरेक्शन वाली, ओ ए है और ओ बी है, ठीक है, तो इनसे सरल रेखा कौन सी बनेगी, ए ओ बी बनेगी। तो आप क्या लिख देंगे यहां, अतः ए ओ बी एक क्या हुई, सरल रेखा है। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो बने रहिए अपने सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ और अपने वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तथा अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।